हाय गाइस, वेलकम टू देवराज अंधेल चैनल। चलिए जहाँ हम आप बात करते हैं करंट अफेयर के न्यूज के बारे में। आपको बता दूं कि इंडिया के रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, यूएस के 4 दिन के दौरे पर गए हैं। उसी दौरान इंडिया यूएस ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जो कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट बोला जाता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सोसा एग्रीमेंट। सोसा हालांकि अभी डन हो चुका है। अभी इंडिया यूएस एम कर रहे हैं आरडीपी होता है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। जब पहले तो सोसा एग्रीमेंट साइन होता है। सोसा एग्रीमेंट ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर हम लोग आरडीपी मतलब इंडिया यूएस ने आरडीपी साइन हो जाए कर देगा तो सोसा एक तरह के बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। अब सोसा एग्रीमेंट क्या है इसको बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सोसा एग्रीमेंट देखिए, इंडिया यूएस साइन रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ड्यूरिंग द राजनाथ सिंह विजिट द वाशिंगटन। जो राजनाथ सिंह जो यूएस गए 4 दिन के दौरे पर, उसी के दौरान ये सोसा एग्रीमेंट साइन हुआ है। हालांकि ये सोसा एग्रीमेंट आपको पहले से बता दूं कि ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अब बात करते हैं कि सोसा एग्रीमेंट क्या है। सोसा एग्रीमेंट साइन होने से अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना में वार हो गया, ठीक है, तब वार हो गया तो इंडिया को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे असला हो गया, बारूद हो गया, टैंक हो गया, अपाची हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारे असला बारूद जो भी इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट है ना, वो यूएस जल्दी फास्ट ट्रैक में डिलीवर करेगा इंडिया को। जो भी माल जैसे मान लीजिए कि बात होता है कि यूएस इंडिया को कुछ इक्विपमेंट लेना है तो उसमें एक प्रोसेस होता है। तो अगर आप सोसा एग्रीमेंट साइन किए हैं तो उसमें कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है। एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस डाल दिया जाता है कि हाँ, जो भी इंडिया की ज़रूरत है उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए। हालांकि ये बहुत अच्छी है। इसके पीछे और भी साइन किया गया, जैसे इंडिया यूएस डिफेंस टाई वाट द सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट एंड द आरडीपी रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे भी बहुत सारे एग्रीमेंट जैसे फाउंडेशन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे इसके पीछे ये नहीं है कि डायरेक्ट आप सोसा एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। इसके पीछे पहले ही 4 एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। जैसे कि पहला हुआ था गोसोमिया जनरल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन गोसोमिया हुआ था, जनरल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जाके हुआ था 14 साल बाद हुआ था लेमुआ, जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद 2 साल बाद हुआ था कॉमकासा जो कि 2018 में हुआ था। कॉमकासा हुआ था कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एग्रीमेंट है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को मतलब यूएस और इंडिया शेयर करेगा। लेमुआ है ना कि जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज, जो भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज है ना, जैसे मान लीजिए कि यूएस के कोई शिप है, इंडियन ओशन में शिप है, तो उसको कोई भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज करना है ना, मतलब लॉजिस्टिक में कुछ काम करना है तो इंडिया के नेवल बेस पर आएगा और वहाँ पर काम करा के चला जाएगा। वही लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब बात को उसके बाद जाके बीका एग्रीमेंट को साइन हुआ था, जो कि बेसिक बीका एग्रीमेंट जो कि है ना कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। जो कि अब बात करते हैं कि इस सोसा एग्रीमेंट क्यों सोसा एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके पीछे पहले कितना एग्रीमेंट साइन हुआ था तब जाके ये सोसा एग्रीमेंट। हालांकि सोसा एग्रीमेंट यूएस ने 18 कंट्री के साथ साइन किया है, जैसे इजराइल हो गया, नॉर्वे हो गया, बहुत सारे, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये बहुत सारे कंट्री के साथ सोसा एग्रीमेंट ऑलरेडी यूएस ने साइन कर चुका है। अब बात करते हैं सोसा एग्रीमेंट साइन करने के पहले उसका बेस क्या क्या था। सोसा एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसके बेस, जैसे कि पहले आपको बता दूं कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया था यूएस और इंडिया ने, जो कि 2002 में साइन किया था। फाउंडेशन 2002 में बना था, जो कि इंडिया और यूएस में, उसमें ये था ना, इट वाज द साइन 2002 में। इसमें फैसिलिटी था ये कि जो भी शेयरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है ना, इंडिया और यूएस में मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग करना था, जो कि गोसोमिया एग्रीमेंट से, जो कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के थ्रू उसको मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करते थे इंडिया और यूएस ने। उसके बाद जाके 2016 में लेमुआ साइन हुआ, जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में। इसमें मेन यही था ना कि जो भी जैसे मान लीजिए कि इंडिया और यूएस कैन
यूज द ईच मिलिट्री बेस, जैसे इंडिया और यूएस का नू आप मतलब एक दूसरे का मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं और यूज